वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स सीआरई 2024 के एप्लीकेशन है, इनवाइटेड है आपके लिए, आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए आपको। साथ के साथ में प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी है वो चीज़ पे हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन कम प्रिपरेटरी क्लास ये होने वाली है हमारी। आप सबको पता है 4500 से ज़्यादा पोस्टें हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। लास्ट टाइम आपने देखा एम्स ने ही, जो डिफरेंट एम्स है हमारे ऑल ओवर द इंडिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे अदर इंस्टीट्यूट लाइक आईसीएमआर, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, ठीक है, अदर टाइप के आईसीएमआर के भी काफी इंस्टीट्यूट्स हैं इसके अंदर। और आपका ईएसआईसी हो गया, पंचशील भवन, ठीक है। इसके अलावा भी आप एडवर्टाइजमेंट चेक करोगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। इसी को देख के लास्ट ईयर की बात है, कुछ बच्चों की कमेंट थी कि अब पीजीआई चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट एम्स सीआरई के अंडर होगी। और हमने आपको ये बात बताई थी, आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट इसमें काफी जोड़े गई, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ को इंक्लूड नहीं किया गया बिकॉज पीजीआई चंडीगढ़ अपनी रिक्रूटमेंट खुद कराएगा। तो एक तो ये बात क्लियर होगी कि पीजीआई चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट अलग से आएगी, सीआरई के अंदर नहीं होती है। सेकंड पॉइंट ये होगा, एम्स के साथ साथ अदर इंस्टीट्यूट हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की डिफरेंट टाइप की पोस्टें हैं। एक बार आपने समझना जरूरी है कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो, भले ही आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, और किस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे लास्ट ईयर 2023 में एम्स सीआरई के अंदर, ये समझने वाली सबसे बड़ी बात है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, क्योंकि अप्लाई करते वक्त ना आपने काफी चीजें ध्यान रखनी है। 3000 फीस है इसके अंदर, तो 3000 फीस सोचो आप फॉर्म अप्लाई कर दो और आपको एक्चुअल लॉजिक ना पता हो उसका, ठीक है। तो ये हमारी क्लास एम्स सीआरई की यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी, किस तरह फॉर्म भरना है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। लेकिन जो बेसिक फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। होपफुली इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो, किसी ने डिस्कस नहीं किए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एम्स सीआरई है आपका, 7 तारीख का ये एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 के नाम से है। सारे के सारे एम्स है इसके अंदर, ठीक है। एम्स दिल्ली की भी कुछ वैकेंसीज हैं इसके अंदर। हालांकि जो एम्स दिल्ली है वो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, एग्जामिनेशन जो सेक्शन है ना वो एम्स वाला ही करा रहा है इस पूरे के एग्जाम को। बट साथ के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट बॉडी भी इसके अंदर आती है, जो मैंने आपको बताई थी, जैसे लाइक आईसीएमआर, ठीक है, एंड अदर में आपका था ईएसआईसी, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है 7 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 31 तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टेटस 11 फरवरी को पता लग जाएगा कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। फिर अगर कोई करेक्शन होती है तो वो 2 दिन के लिए अलाउड की जाएगी, 12 तारीख से 14 फरवरी के अंदर, ठीक है। एडमिट कार्ड एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इशू होंगे। ये भी हम बात आगे आपको बताएंगे कि एडमिट कार्ड आपके कब इश्यू होंगे। वैसे ये 3 डेज पहले इश्यू होते हैं, ठीक है। कब होते हैं? एग्जाम से 3 दिन पहले। स्किल टेस्ट की बात ये आपको नोटिफाई करी जाएगी, ठीक है। बट इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझानी है हम लोगों ने। 26 फरवरी से 28 फरवरी तक डेट आप मान के चलो। तो आज की डेट में ये वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, 13 जनवरी 2025। तो सभी को सबसे पहले लोहरी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहरी के साथ ही स्टार्ट करेंगे हम एम्स सीआरई की प्रिपरेशन। बिकॉज बच्चों आप देखोगे 1 महीने 10 दिन के अराउंड हमारे पास टाइम है, यानी कि टोटल 40 डेज के अंदर 40 डेज के अंदर अंदर आपने प्रिपेयर करना है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की हमने बात कर ली है, अब आपको समझाना है कि कौन कौन से जो एम्स है उसमें पार्टिसिपेट करें। तो टोटल 28 इंस्टीट्यूशन हैं बच्चों इसके अंदर, ठीक है। अब 28 में सारे के सारे एम्स भी आ जाते हैं, बाकी अदर इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं। कैंडिडेट को
एडवाइस किया जाता है कि उसने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना उसको अच्छे से भरना है, बिकॉज करेक्शन अलाउड नहीं करेंगे भाई अगर डेट निकल जाती है तो। उसके बाद सोचो जो 2 दिन का टाइम दिया है करेक्शन का वो भी आपसे अगर निकल गया तो फिर आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। टोटल 28 इंस्टीट्यूट है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं आपका। चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो आपने ये बच्चों का सवाल है, अभी एक बच्चे का पहले भी टेलीग्राम चैनल पे आ चुका है कि सर चॉइस के रिगार्डिंग क्या करना है। तो देखो ये जो ऑप्शन है ना ये कॉमन एग्जामिनेशन है, तो इसमें आपकी जो चॉइस है ना वो क्वालिफाइड कैंडिडेट से मांगी जाएगी, सबसे नहीं मांगी जाएगी। यानी कि आप सोचो कि एग्जाम कंडक्ट हो गया, ठीक है, 26-28 फरवरी को। उसके बाद में जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि मैं तो कहूँगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको बोला जाएगा बताओ भाई अपनी प्रेफरेंस। क्योंकि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, अगर उसने भरा है एम्स दिल्ली तो उसको एम्स दिल्ली पहले मिलेगा, ठीक है, ये होता है। चलो, तो आप चॉइस नहीं भर सकते अभी, ये याद रखना। फीस की बात करेंगे, मैंने आपको बताया 3,000 फीस है अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो। SC ST के कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस के हो तो आपको 2400 रुपये, आपको 600 रुपये का फायदा हो जाता है। कोई पर्सन है डिसेबिलिटी का तो उसकी कोई फीस नहीं है, उसकी नील रखी गई है फीस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम डेट की बच्चों हम आपको बता ही चुके हैं, 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच बीच में आपका टेंटेटिवली शेड्यूल होता है। बट फिर भी एम्स के पास राइट है कि कोई चेंज ऐसा हो सकता है, तो वो मान लो ये 26 फेब की जगह सपोज करना आप 1 मार्च को हो जाता है, फिर भी आपको 10 डेज जो है पहले एडवांस में वो बता के रखेंगे कि आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ये लाइन यहां पे लिखी हुई है क्लोजिंग डेट वाली, 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। भले ही आपको फरवरी का बोला गया है, ठीक है, भले ही आपको 26 फरवरी का बोला गया, लेकिन मान लो अगर इन्होंने ये एग्जाम 15 फरवरी को ही कराना हुआ तो 5 फरवरी तक आपको ये नोटिस डाल के बता सकते हैं कि आपका एग्जाम 15 फरवरी को होगा। ये बात इसके अंदर मेंशन है, ठीक है। बट हमारा जो ओपिनियन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा 26 फेब के बाद ही एग्जाम कंडक्ट होगा, या तो एग्जैक्टली 26 को होगा या 1-2 दिन ऊपर नीचे होगा, ठीक है, इतना पहले नहीं होगा। चलो, टाइम आपको पता ही है ज्यादा नहीं है आपके पास, 40 डेज का टाइम। एग्जामिनेशन सारी की सारी मेजर सिटीज में है इंडिया की, ठीक है। तो किसी बच्चे को लगे चंडीगढ़ में नहीं होगा तो चंडीगढ़ में भी होगा, लेकिन चंडीगढ़ में कब नहीं होगा ये बात करेंगे आज। सपोज करो कोई ऐसी पोस्ट है जिसपे एप्लीकेशन आते हैं 499, ठीक है, तो क्या होगा, 500 से कम अगर एप्लीकेशन होते हैं तो ऐसे केस में जो एग्जाम होगा ना वो आपका दिल्ली एनसीआर के अंदर होगा। दिल्ली एनसीआर में आपका एरिया आ जाता है फरीदाबाद जहां पे पेपर होता है, नोएडा आ जाता है, दिल्ली खुद आ जाता है, गुड़गांव आ जाता है, इस एरिया के अंदर आपका पेपर हो जाएगा। तो ये बात जरूर याद रखना। हो सकता है आप ऐसे फॉर्म फिल करने वालों में से हों जिनके 500 में से कम फॉर्म रह जाए, कुछ हो सकती हैं स्पेसिफिक पोस्टें, तो आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 3,000 या 2,400 लगाने से पहले बच्चों याद रखना कि दिल्ली के अंदर भी आपको जाना पड़ सकता है पेपर देने के लिए, ठीक है। कभी कोई बच्चा तमिलनाडु का हो तो वो सोचेगा कि चेन्नई तो सेंटर बना नहीं, अब दिल्ली में जाऊंगा नहीं, है ना। तो अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है और वो पोस्ट ऐसी है जिसमें कम से कम एप्लीकेशन इनवाइटेड होते हैं, बच्चे फिल करते हैं, तो आपको एग्जाम के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, ये आपने याद रखना है। एडमिट कार्ड की बात हम आपको बता ही चुके हैं, वैसे 3 दिन पहले आपको इशू हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी 3 दिन पहले से आपको जो सिटी की इंटीमेशन है, 7 दिन पहले एग्जाम से आपको पता लग जाएगा कि आपका पेपर है कहाँ, जैसे लिखा आ जाएगा दिल्ली, उसके बाद में 3 तारीख को तो एडमिट कार्ड ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको बतानी जरूरी थी कि 7 दिन पहले आप अपनी, अगर आपका डिस्टेंस है तो टिकट बुकिंग हो गया, कुछ भी है वो इजीली कर पाओगे। चलो, सीबीटी की इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे जरूरी बात है 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट, यानी कि टोटल 90 मिनट्स।
90 मिनट्स के पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन बच्चों आपका 4 नंबर का होगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे? आपका 400 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग एज इट इज रहेगी आपकी 1/4। ठीक है, अब देखो क्या है, 25 क्वेश्चन तो इसमें आने ही आने हैं जीके और एप्टीट्यूड के। अब एप्टीट्यूड में रीजनिंग का भी क्वेश्चन होगा, मैथ का भी होगा। ठीक है, 25 और सॉरी कंप्यूटर का भी होगा। और जो 75 क्वेश्चंस हैं, जो आपके 75 एमसीक्यूज होंगे, वो होंगे आपके ग्रुप के अंदर से। अब ग्रुप क्या होता है ये आपको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, सिलेबस है वो क्वालिफिकेशन उनके हिसाब से ही होगा, बाकी इन्होंने बेसिकली थोड़ा सा बताया हुआ है सिलेबस, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 5 हिस्सों में डिवाइड होगा। हर हिस्से में आपको 18 मिनट का टाइम मिलेगा। 20 क्वेश्चंस हर सेक्शन के अंदर होंगे। देखो 20 सेक्शन हर सेक्शन के अंदर होंगे तभी 100 बनेंगे। एक सेक्शन पे ना आपको बच्चों मिलेंगे 18 मिनट। इस टाइम के अंदर आप इसको स्किप नहीं कर सकते। 18 मिनट के अंदर अंदर आपने वो 20 क्वेश्चंस को करना है या नहीं करना है, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप जब दूसरे सेक्शन पे चले जाओगे तो पहले वाले पे आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन है इसके अंदर, तो डोंट वरी, 18 मिनट बहुत होते हैं उस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये क्लियर सी बात है। चलो, एग्जामिनेशन है ना जो बच्चों, वो आपका इंग्लिश में और एज वेल एज हिंदी में होगा। इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में होगा, जिसमें आपसे क्वालिफिकेशंस समझ लो आप, ये मेरी वाली चीज, जिसमें क्वालिफिकेशंस 10th 12th ये मांगी गई है। ठीक है, और जिसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशंस मांगी हुई हैं, उसमें आप मान के चलो कि केवल जैसे कोई डोमेन है उसका, तो वो केवल इंग्लिश के अंदर होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता ही है। पहली बात तो ये है कि 4 नंबर का होगा क्वेश्चन, 1/4 या नेगेटिव मार्किंग, ये वाली लाइन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1/4 नेगेटिव होगी। ठीक है, यानी 4 नंबर मिलेंगे सही आंसर पे और 1 मिलेंगे आपको गलत आंसर पे। क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 40% रखे गए हैं, या 35% ओबीसी के, 30% एससी के। मतलब 100 में से परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, अगर 40 नंबर आपके नहीं आते हैं तो आपको मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे सारी की सारी सीटें खाली रह जाए। और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी 30%। ठीक है, SC ST के लिए भी और फिजिकली के 30% मिनिमम। चलो, अब पोस्ट है जिनकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 25 नंबर के अलावा जो 75 नंबर है वो ये है जो हम आपको कराएंगे। ठीक है, कौन सी पोस्टों के लिए कराएंगे हम आपको प्रिपरेशन? असिस्टेंट NS के लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी AAO के लिए, और ऑलरेडी हम एक ग्रुप बना चुके हैं, बच्चे ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, किस तरह से आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, JAO और OA ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, ये सारी की सारी पोस्टें होंगी। ये इसके अंदर मेरे बच्चों सिलेबस होगा। तो सिलेबस जो डोमेन का है ना, यानी कंसर्न्ड पोस्ट का, वो बताया हुआ है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाएगी, CCS रूल्स के आएंगे, FRSR आएंगे और बेसिक कंप्यूटर आएंगे। अब ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये शायद बात बच्चों को ना पता लगे, ये ऑफिस प्रोसीजर्स के अंदर की चीजें होती हैं जो आती हैं। CCS रूल्स में सब आपके आएंगे, लीव रूल, LTC रूल, ट्रेवलिंग अलाउंस रूल, ठीक है, CCA रूल्स, और आपका CCS रूल्स में लीव रूल्स की बात कर ली हमने, और LTC की बात होगी, TA की बात होगी, DA बात होगी। ये एवरीथिंग जो चीजें आपकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर आती हैं वो बात करेंगे। FRSR काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे जाके विजिट करोगे, प्लेलिस्ट में देखोगे, तो CCS रूल्स के बेस्ड पे ही चैनल की स्टार्टिंग हुई थी। नेटर चंडीगढ़ की प्रिपरेशन हमने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कराई थी। तो बेसिकली आप अगर देखना चाहो तो चैनल को एक बार विजिट करना पहले, फिर आप ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। इन क्लासेस की जितनी भी क्लासेस हम पहले ले चुके हैं यूट्यूब चैनल पे,
पीडीएफ डेफिनेटली आपको मिलेगी, बट वो इस कंसर्न ग्रुप में मिलेगी जो बच्चे हमारे एम्स के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एम्स AAO का ग्रुप है हमारा। तो ज्वाइनिंग के लिए आपने सिंपल टेलीग्राम चैनल पर जाना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हम इसकी तैयारी कराने वाले हैं। ये जो लेवल है ना, ये लेवल 6 है और AAO का लेवल 7 है। तो सारी की सारी अच्छी पोस्टें भले ही कम है, एक एक दो दो पोस्टें हैं, कहीं पे 11 पोस्टें हैं, बट डेफिनेटली जो बच्चे वर्किंग है, जो आज की डेट में LDC हैं, या जो आज की डेट में कोई ग्रुप C की पोस्ट पे है, तो उनके लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अगर आप ये जो 75 नंबर की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हो तो। ठीक है, चलो, टोटल इसके अंदर 66 ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है, और हम जो प्रिपरेशन कराएंगे वो आपको अभी जो डिसाइड किया है वो ग्रुप 2 की कराएंगे, जिसके अंदर आपका कौन कौन सा था जो हमने आपको अभी बताया। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, AAO, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, और असिस्टेंट NS, ये सारे के सारे इनकी प्रिपरेशन ग्रुप 2 के अंदर आएगी। तो 21 जो इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर आपकी असिस्टेंट की पोस्ट हैं डिफरेंट नाम से, कहीं पे ऑफिस असिस्टेंट, कहीं पे हुई आपका असिस्टेंट NS बोलते हैं इसको। ठीक है, वो डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। AAO है वो 8 ऑर्गेनाइजेशंस में। तो टोटल 29 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस या एम्स हैं आपके जिनके अंदर ये पोस्टें निकली हुई है, और आप डिटेल्ड जो है एडवर्टाइजमेंट है टेलीग्राम चैनल पे देख पाओ। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट है, आप देख लोगे कौन कौन पार्टिसिपेटिंग एम्स है। चलो, अदर वैकेंसीज की बात करेंगे जिन्हें आप 12th लेवल पे फिल कर सकते हो, 10th लेवल पे भी फिल कर सकते हो। ठीक है, देखो, एक तो ग्रुप 3 के अंदर चले जाना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क नाम से, UDC सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क। ये देखो, इसमें से कुछ पोस्टें हैं वो लेवल 2 की हैं और कुछ पोस्टें हैं जो लेवल 4 की हैं। जब तक PGI चंडीगढ़ की वैकेंसी नहीं आती, ट्राई सिटी के बच्चों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करना है तो 12वीं के साथ में 8000 की डिप्रेशन पर घंटे आपको डाटा एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और UDC के लिए अप्लाई करना है तो 35 की स्पीड जो हमारी स्टैंडर्ड है ये हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे एक ऐसी बात करेंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता होगी, अगर आपने लास्ट टाइम एग्जाम नहीं दिया होगा। तो बच्चे एग्जाम देने गए आपका यही ग्रुप 3 के अंदर, मान के चलो आप यही वाला एग्जाम देने गए, और क्या हुआ कि पहले तो एग्जाम कंडक्ट किया गया, फिर उनको 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिया उसी एग्जाम सेंटर पे, और फिर टाइपिंग टेस्ट भी करा लिया गया। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगा टाइपिंग के लिए प्रिपेयर रहना। ये बात लास्ट टाइम किसी को नहीं पता थी, टाइपिंग भी सेम डे ही हो गई थी। उनको लगा था कि पहले पेपर पास करेंगे हम, फिर टाइपिंग की तैयारी कर लेंगे, फिर सोचेंगे। तो अगर इन वैकेंसियों में से आप फिल कर रहे हो तो मेरे कहने से आप टाइपिंग की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। अगर आती भी है आपको तो भी आप थोड़ा टाइम डेली आप निकालना शुरू करो। ठीक है, तो टोटल जो 42 टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं इस ग्रुप के अंदर। ICMR के भी हैं, सारे एम्स के हैं, जहां जहां पे जिस नाम से ये पोस्टें होती है। ठीक है, याद रखना ये बात है। मेन बात ये याद रखना, अगर टाइपिंग आपने जरूर पहले से प्रिपरेशन करके जाना है। अगर सेम टाइम हुआ तो सेम टाइम आप करा लेना, अगर नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। बट अगर आपको ये बात नहीं पता हुई और आपकी स्पीड आज की डेट में 30 से 35 पे लाई करती है तो आपसे पेपर पास नहीं होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि जिसकी टाइपिंग पास होगी उसी का पेपर चेक होगा, ये तो आपको पता ही है। चलो, 10th लेवल की कुछ पोस्टें हैं जो शायद इसलिए बताना जरूरी है कि हमारे चैनल के जो बच्चे हैं अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, तो ग्रुप 20 में कुछ सिलेक्टेड पोस्टें हैं जाके आप कर सकते हो। कौन कौन सी हैं, जैसे ये देखो, हॉस्पिटल अटेंडेंट। इसमें ना आपको फर्स्ट एड चाहिए, बस फर्स्ट एड का कोड जो रेड क्रॉस सेंट जॉन से होता है वो वाला चाहिए होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, नर्सिंग अटेंडेंट और ये जो आपने देखे। ठीक है, इनमें से कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें आपको केवल 10th चाहिए, जैसे मॉर्चरी अटेंडेंट, इसमें 10th चाहिए। साथ में आपसे सिंपल वो बोल रहे हैं कि भाई नॉलेज होनी चाहिए कि आप मॉर्चरी अटेंडेंट का काम कर पाओगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए लाइब्रेरी का डिप्लोमा चाहिए, बस वैसे 10th मांगी गई है इसके अंदर भी। ठीक है,
देख लेना, 10th या 12th ही है बेसिकली। फायर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसको सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं हम, ये लेवल 2 की पोस्ट है। और जमादार आप चेक करना, शायद लेवल 4 की होगी, डिफरेंट एम्स के अंदर है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपको फिजिकल सेट किया जाता है, ठीक है। जैसे एम्स है वहां पे 10वीं मांगी जाती है, उसके बाद में आपका जो पेपर पास कर लेता है बच्चा, उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप फिजिकली फिट हो, आप प्रिपरेशन फिजिकल के बेहाफ से करना चाहते हैं तो हमारा जो मेन मोटो था हमने आपको समझा दिया। प्रिपरेशन हम लेवल 2 की कराएंगे। तो लेवल 2 हमारा कौन सा था बच्चों, लेवल 2 हमारा ये वाला था, ठीक है। तो अगर आपने असिस्टेंट, डब्ल्यू, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट की प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली हम प्रिपरेशन आपको कराएंगे। लास्ट ईयर का जो पेपर है वो हम 100% डिस्कस करेंगे, बट उसकी पीडीएफ हुई और ये सारी इंफॉर्मेशन है ग्रुप के बच्चों को अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो बतानी है आपको, तो ये है कि असिस्टेंट जाओ, डब्ल्यू, ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है। जो आपका ऑफर है 13 तारीख हो चुकी है, आज 15 तारीख तक लास्ट, ठीक है। कोई अदर इंफॉर्मेशन है, मेल आईडी आपको हम हर बार बताते हैं, इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ये प्रिपरेटरी क्लास, क्योंकि प्रिपरेटरी में आपको पता लग गया आपको करना क्या है, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने डब्ल्यू, जाओ, असिस्टेंट, इनके फॉर्म फिल करने। तो देखो ये जो पोस्ट है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही नहीं है कि केवल दिल्ली सेंटर बनेगा इसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मैं लिख के दे सकता हूं, 500 से ज्यादा एप्लीकेशन इसमें 100% रहेंगे हर एक पोस्ट में, असिस्टेंट में भी और डब्ल्यू में भी। तो फॉर्म को ये जरूर फिल कर देना। ट्राई सिटी के बच्चों के लिए चैनल स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले, बट आज ऑल इंडिया वैकेंसीज की बात करते हैं। प्रिपरेशन जिस हिसाब से कोई चीज आती है उसकी हम स्टार्ट करते हैं आपकी कंसेंट लेके, ठीक है बच्चों। तो 40 डेज का टाइम मैं तो मान के चलता हूं, तो 40 डेज के टाइम के अंदर अंदर हमने प्रिपेयर करना है। जितनी भी हमारी क्लासेस हैं फ्रीली अवेलेबल है, आप देख पाओगे, बट पीडीएफ आपको जो है हमारे प्लस मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, इस प्रिपरेशन में हम आपको मॉक्स भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे सीसीएस लीव रूल्स है, तो लीव रूल्स का आपको मॉक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, डब्ल्यू और असिस्टेंट वाला दोनों का अलग अलग से, ये भी बात क्लियर है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तीसरी जो चीज है हम करेंगे इसके अंदर, जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है, हालांकि वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन एक कंबाइंड तरीके से आपको इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा बच्चों। तो नॉमिनल चार्जेस हैं, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप के अंदर आप पार्टिसिपेट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी प्रिपरेशन से स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद हमने तैयारी स्टार्ट कर देनी। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।